Hello बच्चों, let's read the question. The question is dash and dash play the same role in case of fluids as force and mass play in case of solid. Solid के केस में जो force और mass होता है वही fluid के केस में क्या होता है ये हमें बताना है. तो देखिए इसके की कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए. इसके की कॉन्सेप्ट में अगर मैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करूं, ठीक है, अगर मैं बात कर रही हूँ आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में क्या करते हैं, इमर्स करते हैं. ठीक है, मैंने इसको इसमें इमर्स किया है, तो क्या लगता है इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा जो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा. ये इसके अंदर जाएगा तो नीचे की तरफ क्या लगाएगा, इसका वेट लगेगा इस लिक्विड के ऊपर. तो ये फ्लूइड क्या करता है, इसके ऊपर एज अ रिएक्शन एक फोर्स लगाता है जिसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट. ठीक है, और ये अपथ्रस्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये जो अपथ्रस्ट लग रहा है इसी को हम कहते हैं बायंसी फोर्स. ठीक है, इसी को हम कहते हैं बायोंसी फोर्स. तो फोर्स जो होता है सॉलिड में, जो फोर्स होता है वो लिक्विड में क्या होता है, अपथ्रस्ट होता है या बायंसी फोर्स होता है. ठीक है, और ये डिपेंड करता है डेंसिटी पर, क्योंकि जब हम बात करते हैं फ्लूइड की तो फ्लूइड का जो वॉल्यूम होता है वो तो क्या रहता है, फिक्स रहता है. अगर हम लिक्विड की बात कर रहे हैं तो लिक्विड के केस में वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, और शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है. ठीक है, तो हम जब इसका वॉल्यूम फिक्स होता है तो मास जो हमारा क्या होता है, वॉल्यूम हमारी जो, अगर मैं डेंसिटी के वॉल्यूम यहाँ पर हमारा हो जाएगा, डेंसिटी जो होती है मास अपॉन वॉल्यूम होती है. डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो डेंसिटी मेरी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है. तो यहाँ से मेरे पास जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम हमारा आ जाता है मास अपॉन डेंसिटी के बराबर. ठीक है, या डेंसिटी जो आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम, ये चीज जो है वो फिक्स है. ठीक है, कांस्टेंट है, तो मैं डेंसिटी ले सकती हूँ फ्लूइड की जगह, फ्लूइड के केस में, क्योंकि केवल मास मास ही आएगा, वॉल्यूम फिक्स है. तो इस केस में हम मास की जगह क्या ले लेते हैं, डेंसिटी ले लेते हैं. और उसका रीजन क्या रहता है कि जो लिक्विड का वॉल्यूम होता है वो फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, तो हम मास की जगह क्या ले लेते हैं, वॉल्यूम ले लेते हैं. तो हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स की जगह तो हमारा अब थ्रस्ट काम करता है जिसको हम बायंसी फोर्स कहते हैं, थ्रस्ट आ जाएगा, और मास के केस में हमारा डेंसिटी आ जाएगा. तो ए ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.